हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। यार, जैसा कि CUET PG का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है अलग अलग कोर्सेज के लिए, और स्कोर कार्ड भी रिलीज कर दिए गए फाइनल आंसर की के आने के 3 घंटे के बाद। ऑफिशियल साइट पे स्कोर कार्ड भी आ गया था, और इस बार का रिजल्ट जो है काफ़ी शॉकिंग रहा। बहुत कम मार्क्स आए हैं स्टूडेंट के। खासकर मैं अगर M.Com कोर्स की बात करूँ, COQP 08 की, तो कुछ वैसा स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट नहीं ले पाए हैं जैसा पिछले साल आया था या उससे पहले स्कोर देखने को मिलता था। तो सबसे पहले जो डाउट स्टूडेंट के माइंड में है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की क्या कट ऑफ बन सकती है, उसी में आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी अलग अलग कॉलेजेस हैं उसके क्या कट ऑफ बनेंगे फॉर द कोर्स M.Com, जिसका की कोड है COQP 08। तो यहाँ पे मैं एक ओवरऑल कट ऑफ तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये एक एक्सपेक्टेड या कहो तो टेंटेटिव हो सकता है कि ऐसा कट ऑफ बन जाए, और ये जो भी मैं कट ऑफ तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ ये कुछ पॉइंट्स पे बेस्ड है। जैसे कि मैं सबसे पहले तुम्हें वो बता देता हूँ। यहाँ पे तुम देखोगे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे बेस्ड है, डिफिकल्टी लेवल पे बेस्ड है कि इस साल पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था और पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी 2024 में। जैसे कि मैं अगर तुम्हें समझाऊं, 2024 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था और उसकी ऑफिशियल जो कट ऑफ आई थी उसको यहाँ पे हमने लिया। फिर 2025 में पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, उसके बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ तैयार किया गया। साथ ही साथ जैसा कि तुम्हें पता होगा, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक सर्वे फॉर्म मैंने डाला था जिसमें मैंने अलग अलग स्टूडेंट से उनके मार्क्स पूछे। ठीक है, तो जो मुझे मार्क्स पता चला, वो जो सर्वे हुआ, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने कट ऑफ प्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे 5 से 10 मार्क्स का रखा गया है, और तुम भी मान के चलो कि ऊपर फ्लक्चुएट कर सकते हैं कट ऑफ। ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, और फाइनल कट ऑफ जो है इसमें तुम्हें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 5 मार्क्स कम आ जाए या 5 मार्क्स ज्यादा भी तुम्हें देखने को मिल जाए। तो क्या कट ऑफ है, सबसे पहले यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, तुम्हारे स्क्रीन पे है। ये कट ऑफ किन के लिए है? ये कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है, CUET PG M.Com, जिसका कोर्स कोड क्या है, COQP 08। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे दो चीजें देखो हैं, C1 और C2। ठीक है, तो C1 यहाँ पे वैसे स्टूडेंट जो कि सोनली कंप्लीटली एंट्रेंस एग्जाम देकर आने वाले हैं, और C2 वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए जो होती है। जनरल की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 150 स्कोर करा है, 150 के अराउंड या 150 प्लस के अराउंड स्कोर करा है, और 195 हम लोग मान के चल सकते हैं, क्योंकि मुझे देखो जो देखने को मिल रहा है 188 या 189 या कह सकते हो 190, इससे ज़्यादा मुझे स्कोर देखने को उसमें नहीं मिल रहा है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो फॉर्म भरा ही ना हो। ठीक है, तो ये मत मान के चलना कि यही हाईएस्ट है 188, 189 या 190। हाईएस्ट कुछ और भी हो सकता है, 200, 210 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मान के चलो इसी के आसपास हाईएस्ट मार्क्स ही होने वाला है। तो यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ रखा है जनरल कैटेगरी के लिए, C1 कैटेगरी में वो 150 से 195 रखा है। C2 में 153 से लेके 185 तक रखा है। OBC NCL कैटेगरी की बात करें तो 120 से 150 फॉर द कैटेगरी C1, एंड C2 के लिए 113 से 143 तक। EWS में 130 से 160 तक, और C2 में 123 से 153। SC कैटेगरी में 105 और 135, 105 से लेके 135 तक अगर आपके स्कोर हैं। ज्यादा भी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मिनिमम इतना है तो आप सेफ साइड में कह सकते हो खुद को कि आप हो। C2 में 100 से 132 के बीच में या उससे ज्यादा। ST कैटेगरी में 95 मिनिमम मार्क्स यहाँ लेकर आपको चलना है, और C2 में 93 लेकर चलना है। अब देखो, ये जो कट ऑफ मैंने तुम्हारे सामने बनाया है, ये कट ऑफ अलग अलग राउंड्स में होते हैं। जैसे DU की मैं बात करूं तो जनरली देखा जाता है 3 राउंड्स वहां पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, कितने राउंड? 3 राउंड वहां पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। 1 मिनट, टोटल 3 राउंड्स वहां पे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पिछले साल के जो भी कट ऑफ्स थे, मुझे 202 राउंड के अप्रॉक्स आइडिया है, मुझे पता है, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग 2-3 राउंड के कट ऑफ्स को यहाँ पे तैयार किया है। मैंने यहाँ पे स्पॉट राउंड को इग्नोर किया है। जो स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। तो उसमें हो सकता है और भी तुम्हें कम देखने को मिल जाए, लेकिन उसे मानकर अभी फिलहाल के लिए मत चलना, क्योंकि स्पॉट राउंड हो जाता है जब कौन सी सीटें लास्ट टाइम पे एकदम खाली रह गई, उसकी बात होती है। जरूरी नहीं तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिल जाए। तो ये जो ओवरऑल कट ऑफ देख पा रहे हो, इसमें तुम ये मानकर चल सकते हो कि अगर तुमने 180 प्लस स्कोर करा है, 195 या 188, 187,
ठीक है, मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ 180 प्लस, तो तुम टॉप कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो सकते हो, या तुम्हें वो कॉलेज मिल सकता है जो डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हैं, लाइक एसआरसीसी, डीएससी। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ओवरऑल अगर तुम्हें, मैं जनरल कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ फिलहाल, अगर तुम 150 तक आते हो सकता है तुम्हें जो लास्ट के कुछ कॉलेजेस हैं वो मिल जाए, पीजी, डीएवी, जाकिर हुसैन, ये सारे कॉलेजेस तुम्हें वहां पे देखने को मिले। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो ऑफिशियल कट ऑफ होगी इसी के आसपास रिवॉल्व कर रही होगी, ज्यादा डिफरेंस तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे मार्क्स, कैसे कितने मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है डीयू में। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बीएचयू के कट ऑफ के साथ, उसमें भी तुम्हें ऐसे ही बेसिस पे तुम्हें वहां पे कट ऑफ देखने को मिलेंगे। सो एंड करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।